हेलो स्टूडेंट्स, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ होमोलोगस सीरीज़। देखो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो हम होमोलोगस सीरीज़ में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो सिमिलर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से डिफ़र भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वी विल डिस्कस। द सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें जो सभी मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है, कैसे सेम बात कर रहे हैं, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेम जनरल फार्मूला होगा सभी मेंबर्स का जो भी एक सीरीज़ में प्रेजेंट हैं। सीरीज़ का मतलब हमें पता है कि एक सीक्वेंस में कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो सेम जनरल फार्मूला से प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन जो हर सक्सेसिव मेंबर है, यानी कि सपोज करो एक सीरीज़ में फर्स्ट मेंबर है, दिस इज़ द सेकंड मेंबर, तो जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से एक CH2 के डिफरेंस से अलग है, यानी कि उन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। अगर हम मास की टर्म्स में बात करें तो 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर सीरीज़ है वो होमोलोगस सीरीज़ है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है होमोलोगस सीरीज़ की, दैट इज़ ऑल द कंपाउंड्स इन द सीरीज़, सभी कंपाउंड सीरीज़ के कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम टाइप के एलिमेंट से कंपोज होंगे। सेम एलिमेंट का मतलब है अगर वो एल्कोहलिक कंपाउंड्स की सीरीज़ है तो सभी एल्कोहल्स होंगे, अगर वो एल्केन्स की है तो उस सीरीज़ में सभी एल्केन्स होंगे, एल्कीन की है, एल्काइन की है, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स जो होंगे वही एक पर्टिकुलर सीरीज़ फॉर्म करेंगे। एंड दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप से मतलब यही है कि वो एक ही जैसे कंपाउंड्स हैं। जैसे मान लो हम एल्कोहलिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो सभी के पास कौन सा ग्रुप होगा, OH फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट में OH लगा होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप वो एल्कोहल्स होते हैं। तो सेम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीरीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, इट इंडिकेट्स दैट द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ के जो भी मेंबर्स होंगे दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। एक जनरल फार्मूला होगा उन सभी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स क्या है, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ, ठीक है। यानी कि ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं, इन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इन्हें हम एल्केन्स कहेंगे। तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। N किसको इंडिकेट कर रहा है, N इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इस तरह से N की वैल्यू कोई भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दे डिफर बाय द CH2 ग्रुप की बात करें तो CH2 ग्रुप से डिफ़र कर रहे हैं। और अगर मास की टर्म्स में बात करें तो 14 एटॉमिक मास यूनिट। 14 कैसे आया, देखो कार्बन का है 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 किसका है, हाइड्रोजन का, टोटल कितना हुआ 14, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट के डिफरेंस से ये सभी कंपाउंड्स एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। अब हम होमोलोगस सीरीज़ देखेंगे एल्केन्स की कि होमोलोगस सीरीज़ कैसी होती है और क्या सच में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रही है वो सीरीज़। नाउ वी विल डिस्कस इट। सी दिस इज़ द होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन्स। देखो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से लेकर 10 तक हमने n की वैल्यूज़ पुट की हैं,
ठीक है। n की वैल्यू 1 का मतलब है इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। n1 मीन्स कार्बन इज 1 इन दिस कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड देखेंगे, फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला लिया था हमने? CnH2n प्लस 2, ठीक है। CnH2n प्लस 2 ये हमारा जनरल फॉर्मूला था एल्केन्स के लिए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि हमारे पास क्या हुआ? CH4, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं C2H2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि C2H6, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मेंबर हो गया दैट इज इथेन, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H, ठीक है। C2H6 को हम लिख सकते हैं, C2H6 को हम लिख सकते हैं CH3, ठीक है। C3H8 को लिख सकते हैं CH3, CH2, CH3, ठीक है। इसी तरह से हम ये देखेंगे अब अगर हम सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर को कंपेयर करके देखते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, हम किसी भी मेंबर को किसी भी सक्सेसिव मेंबर्स को कंपेयर करके जस्टिफाई कर सकते हैं। हमने लिया है सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर। सेकंड मेंबर है CH3, थर्ड मेंबर है CH3, CH2, CH3, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच किसका डिफरेंस है? जस्ट ओनली द CH2 का डिफरेंस है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। अगर हम फर्स्ट मेंबर को लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं CH3H, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम CH3H और CH3 को कंपेयर करें तो यहाँ भी किसका डिफरेंस आ रहा है? हमारे पास एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे होमोलोगस सीरीज़ के वो जस्टिफाई कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि दिस फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर्स आर फॉर्मिंग द होमोलोगस सीरीज़। तो दिस इज़ द होमोलोगस सीरीज़ फॉर एल्केन्स। जैसे हमने 3 मेंबर्स तक पढ़ी है वैसे ही हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन के लिए पढ़ सकते हैं इसको। आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलोगस सीरीज। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में क्या कहा गया है? देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर कंपाउंड्स एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करेगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे इंक्रीज़ कर रहा है कि जो फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर है, जब हम फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो CH2 इंक्रीज़ करता है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज़ करता है। तो क्योंकि एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है मॉलिक्यूलर मासेस में कंपाउंड्स के, किन कंपाउंड्स के? जो एक होमोलोगस सीरीज़ में प्रेजेंट है, इसीलिए उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफ़र करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी है, ये सब इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम होमोलोगस सीरीज़ देखें एल्कीन्स की, एल्कीन्स के लिए जब हम होमोलोगस सीरीज़ डिस्कस करते हैं वी कैन सी जनरल फॉर्मूला इनके लिए क्या रहेगा? CnH2n, ठीक है। एल्कीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज़ के लिए यही रहेगा। वी कैन सी इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 2, देन वी कैन पुट द 2 here in this formula. The formula is CnH2n. Okay, so C2H2 into 2 that is C2H4. नेक्स्ट मेंबर में जब हम C की वैल्यू 3 पुट करते हैं देन
the compound becomes C3H6. After that we put the value 4, we will get C4H8. We can see between two successive members, here also the difference between two organic compounds is CH2. देखो यहाँ पर कार्बन 2 थे, यहाँ 3 है, यानी कि एक कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन 4 थे और हाइड्रोजन यहाँ 6 हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो टोटल डिफरेंस सक्सेसिव मेंबर्स के बीच किसका हुआ? CH2 का डिफरेंस हुआ। जस्ट लाइक दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज विल डिफर इन द CH2 और वी कैन से 14 एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एल्कीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्काइंस। एल्काइंस के लिए जो होमोलोगस सीरीज है उसका जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। ये भी हम डिस्कस करते हैं टेबल से। एल्काइंस के लिए जब हम होमोलोगस सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। एटलीस्ट देयर शुड बी n = 2 फॉर द एल्काइंस। ठीक है, कार्बन को हमने 2 रखा, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n-2। ठीक है, ऐसा क्यों है कि n की वैल्यू 1 नहीं है? ऐसा इसलिए है बिकॉज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस स्टार्ट्स विद 2 कार्बन एटम्स एज द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी दो कार्बन्स के बीच आना है तो वो उसके लिए कम से कम 2 कार्बन तो प्रेजेंट होने चाहिए ना। ठीक है, इसीलिए हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती है। हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, C2H2 × 2 - 2, तो ये बनेगा C2H2। नेक्स्ट 3 वैल्यू पुट करते हैं, C3H4। तो हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो यहाँ पर CH2 के डिफरेंस से डिफर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा विच विल प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होंगे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो उनके साथ अटैच हैं, और वो एज अ प्रीफिक्स कंपाउंड के नेम के साथ ऐड होगा या फिर सफिक्स की तरह ऐड होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका फंक्शनल ग्रुप होगा OH और इनके साथ सफिक्स ऐड होगा ओल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेनॉल लें यानी कि CH3OH, ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? मिथ, क्योंकि 1 कार्बन है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के साथ, तो मीथेन, और लास्ट वाला ई रिमूव करेंगे और ओल लगाएंगे वहाँ पर, तो इसका नाम बन जाएगा दैट इज मीथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से जो एल्डिहाइड्स हैं उनके लिए ग्रुप होता है CHO। ठीक है, या इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करके CHO भी लिख सकते हैं, और इनके साथ जो सफिक्स लगेगा दैट इज ALL। ठीक है, कीटोन्स के लिए CO, यानी कि इधर भी कुछ प्रेजेंट होगा, कुछ कार्बन के नंबर्स प्रेजेंट होंगे, इधर भी कुछ कार्बन नंबर्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर बीच में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप है COOH और इसके लास्ट में सफिक्स ऐड होगा दैट इज ओइक एसिड। हैलोजेंस के केस में हैलोजेंस कौन कौन से हैं? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन हैं। इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स यानी कि जो भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये हमेशा पहले ऐड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के। इनके लिए हम फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो यूज़ करते हैं हम, और ये लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए होमोलोगस सीरीज़ हमने डिस्कस की हैं, फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए हैं। ठीक है।